आज के इस हमारे इस नए गहन विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय के पन्नों को पलटने जा रहे हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के बीच के एक बहुत ही रहस्यमयी रिश्ते पर आधारित है। हाँ, एक ऐसा रिश्ता जिसे हम अक्सर अपनी दिनचर्या की भागदौड़ में पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास आज जो स्रोत है उनमें 9 मार्च 2026 जो कि सोमवार का दिन है, उसका एक बेहद विस्तृत और सटीक राशिफल मौजूद है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये केवल भविष्यवाणी नहीं है। सही कहा, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या होने वाला है। हाँ, बल्कि ये एक पूरा क्या कहते हैं, एक खाका है। इसमें सभी 12 राशियों का भविष्यफल, शुभ मुहूर्त, ऊर्जा को संतुलित करने वाले खास रंग और कुछ विशेष धार्मिक उपायों का बहुत गहराई से विवरण दिया गया है। और इसमें जो सबसे मुख्य बात है वो ये कि आज का ये पूरा दिन भगवान शिव की ऊर्जा को समर्पित है। एकदम सही। और हमारा उद्देश्य आज बस ये समझना है कि कैसे इन जानकारियों को एक टूलकिट की तरह इस्तेमाल करके अपने दिन के फैसलों को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। वैसे स्रोत के शुरुआत में ही एक बड़ा दिलचस्प आह्वान है जो मुझे लगता है यहीं बता देना चाहिए। हाँ, वो कम्युनिटी वाला हिस्सा। बिल्कुल। उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप रोज सटीक राशिफल और धार्मिक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये भी एक तरह का डिजिटल माध्यम बन गया है लोगों को एक समान ऊर्जा से जोड़ने का। सच में। तो अगर हम स्रोत के मुख्य हिस्से पर आएं तो आपको इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या लगी? जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे दिखा वो है स्रोत में मौजूद विविधता या कहें विरोधाभास। एक तरफ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए अचानक धन लाभ और सफलता के दरवाजे खुल रहे हैं, जैसे ब्रह्मांड खुद उनके लिए रेड कार्पेट बिछा रहा हो। बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ राशियों के लिए बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनियां भी हैं कि उन्हें बड़ी गलतियों से बचना होगा। हाँ, उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। तो ये महज भविष्यवाणी नहीं है, ये असल में पहचानने की कला है कि परिस्थितियां कब आपके अनुकूल हैं और कब आपको रुक कर सोचने की जरूरत है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो मूल विचार है वो भाग्य को एक अलग नजरिए से देखना है। ये डिकोड करना कि सही समय पर सही काम करने की जो रणनीति है वो हमारे प्रयासों को कैसे कई गुना बढ़ा सकती है। एकदम सही पकड़ा आपने। और शुरुआत ही इसी बात से होती है कि 9 मार्च का ये दिन सोमवार है और भगवान शिव को समर्पित है। इसमें एक पंक्ति पर बहुत जोर दिया गया है कि किस्मत तभी साथ देती है जब सही समय पर सही काम किया जाए। यही वो लाइन है जो पूरा नजरिया बदल देती है। हाँ, सब कुछ सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने और भाग्य के चमत्कार का इंतजार करने के बारे में नहीं है। यहाँ कर्म और समय यानी टाइमिंग, इसके तालमेल पर बहुत बड़ा फोकस है। ये विचार उस आम धारणा को पूरी तरह चुनौती देता है जहां लोग मान लेते हैं कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। तो इसे हम कैसे समझें शिव की ऊर्जा के संदर्भ में? देखिए, भगवान शिव की ऊर्जा को अगर हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये चेतना, संतुलन और पुरानी चीजों को खत्म करके कुछ नया शुरू करने का प्रतीक है। जब स्रोत ये कहता है कि सही समय पर सही काम किस्मत को जगा सकता है तो ये वास्तव में कर्म योग का ही एक व्यवहारिक रूप है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर लोगों को लगता है कि भाग्य कोई ऐसी चीज है जो बस ऊपर से टपकती है, लेकिन यहाँ दृष्टिकोण पूरी तरह से एक पार्टनरशिप या साझेदारी का है। ब्रह्मांड और हमारे बीच की साझेदारी। हाँ, आप इसे ऐसे समझे कि ब्रह्मांड एक खास तरह का मौसम या माहौल तैयार करता है, लेकिन उस मौसम में कौन सी फसल बोनी है ये तो पूरी तरह से इंसान के ही हाथ में है ना। अगर बारिश का समय है तो बीज बोने का वही सही समय है। बिल्कुल, यही वो टाइमिंग है जिसकी बात हमारा आज का स्रोत कर रहा है। ये मौसम वाला उदाहरण इसे समझने में बहुत मदद करता है। मैं सोच रही थी कि सोचिए अगर किसी को सुबह उठते ही ये पता चल जाए कि आज का भावनात्मक और व्यावसायिक मौसम कैसा रहने वाला है तो दिन भर के फैसलों को प्लान करना कितना आसान हो जाएगा। बहुत प्रभावी हो सकता है ना। अगर ये पता हो कि आज ऊर्जा का प्रवाह तेज है तो हम उन कठिन कामों को हाथ में ले सकते जिन्हें हफ्तों से टाला जा रहा था। और अगर पता हो
कि दिन सावधानी का है तो बड़े वित्तीय फैसले लेने से बचा जा सकता है। इसी आधार पर स्रोत ने राशियों को बांटा है। हाँ, तो चलिए राशियों के उस पहले समूह की ओर देखते हैं जिनके लिए आज का दिन एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे रहा है। इसमें मेष राशि का जिक्र सबसे पहले आता है। जी। स्रोत के अनुसार मेष के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा और जो पुराने काम रुके हुए थे वो आज पूरे हो सकते हैं। और इसी ऊर्जा के प्रवाह को अगर हम सिंह राशि के साथ जोड़कर देखें तो वहां ये केवल शारीरिक या मानसिक ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है। तो वहां क्या हो रहा है? वहां ये सीधे तौर पर भौतिक लाभ में बदल रही है। सिंह के लिए नौकरी और व्यापार दोनों में भाग्य के पूरे साथ और लाभ के मजबूत संकेत दिए गए हैं। क्या बात है। और धनु राशि भी इसी कड़ी में जुड़ती है। उनके लिए भी दिन बेहद शुभ बताया गया है और मेष की तरह ही धनु के लिए भी रुके हुए काम बनने की बात कही गई है। अगर आप ध्यान दें तो मेष, सिंह और धनु इन तीनों में एक साझा धागा है। रुकावटों के टूटने का। बिल्कुल, रुकावटों के खत्म होने और एक नई गति पकड़ने का। इस पैटर्न को हम फॉरवर्ड मोमेंटम कह सकते हैं। फॉरवर्ड मोमेंटम। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी लंबे समय से किसी भारी ट्रैफिक जाम में फंसी हो। इंजन चालू है, ईंधन जल रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही और फिर अचानक से रास्ता साफ हो जाता है। एकदम। जब स्रोत कहता है कि पुराने रुके काम पूरे होंगे तो ये केवल बाहरी दुनिया की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर भी है। ये दिलचस्प है। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर कैसे? क्योंकि रुके हुए काम इंसान के दिमाग पर एक भारी बोझ की तरह होते हैं। ये संकेत लोगों को प्रेरित करता है कि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और उन फाइलों या प्रोजेक्ट्स पर दोबारा धूल झाड़कर काम शुरू करें जिन्हें उन्होंने असंभव समझकर किनारे रख दिया था। सच में ये एक बहुत ही अलग नजरिया है कि कैसे एक छोटा सा ज्योतिषीय संकेत हमारे दिमाग के उस हिस्से को खोल देता है जो हार मान चुका था। सही बात है। लेकिन हर किसी के लिए आज रेस ट्रैक खुला नहीं है। स्रोत में एक दूसरा पैटर्न भी साफ दिखाई देता है। जब हम वृषभ, कन्या और मकर राशि की तरफ मुड़ते हैं तो वहां आक्रामकता या तेजी की जगह एक अलग तरह का ठहराव दिखाई देता है। एक निर्माण की प्रक्रिया दिखती है वहां। हाँ, जैसे वृषभ को धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। और कन्या राशि के लिए भी लगभग यही बात लागू होती है। स्रोत स्पष्ट करता है कि आज का दिन कन्या राशि वालों को उनकी मेहनत का फल देने वाला रहेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और मकर राशि वालों को तो कार्य क्षेत्र में सम्मान, सफलता और लोगों से तारीफ मिलने के योग बताए गए हैं। मुझे लगता है ये समूह हवा में उड़ने के बजाय बहुत ही जमीनी परिणामों पर केंद्रित लग रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन तीनों राशियों वृषभ, कन्या और मकर के लिए जो बातें कही गई हैं वे सब हमारी टैंजिबल रियलिटी यानी भौतिक दुनिया से जुड़ी हैं। मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाँ, धन, परिवार की खुशी, आर्थिक मजबूती, मेहनत का फल और समाज में सम्मान, ये सब वो चीजें हैं जिनका जीवन पर एक ठोस और दीर्घकालिक असर पड़ता है। तो इनके लिए क्या संदेश है आज का? ये पैटर्न ये संदेश देता है कि इन राशियों के लिए आज का दिन कोई नया रिस्क लेने या किसी अंधी दौड़ में भागने का नहीं है, बल्कि ये दिन जमीन पर ईंटें रखकर एक मजबूत नींव तैयार करने का है। मतलब आज जो सफलता मिलेगी वो कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो उस मेहनत का तार्किक परिणाम है जो इन्होंने पहले की है। इस ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग समाज में अपनी मान्यता और आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित करने में है। यानी अगर हम अब तक के विश्लेषण को समेटें तो मेष, सिंह और धनु को आज अपनी रुकी हुई योजनाओं पर पूरी ताकत से काम करना चाहिए। जी। जबकि वृषभ, कन्या और मकर को अपने वर्तमान काम को और अधिक स्थिर बनाने और उससे मिलने वाले भौतिक लाभों को सुरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। ये काफी स्पष्ट रणनीति है और ये बताती है कि हर दिन का अपना एक अलग टेक्सचर होता है। टेक्सचर, ये अच्छा शब्द है। हाँ, और अब जिन राशियों की हम बात करेंगे उनके लिए सफलता का टेक्सचर पूरी तरह से बाहरी दुनिया से जुड़ने में छिपा है। अच्छा, आप मिथुन, तुला और कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। स्रोत के अनुसार इन तीनों के लिए आज का दिन संचार, मूवमेंट और नए अवसरों से भरा है। जी, मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ही रोचक बात कही गई है। हाँ, कि उन्हें आज नए अवसर मिल सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी। और तुला राशि के मामले में ये मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है। पुरानी पहचान से नई योजनाएं बनाने के लिए दिन बेहतरीन बताया गया है। और कुंभ राशि वालों के लिए तो यात्रा के योग बन रहे हैं, साथ ही कोई नई खुशखबरी मिलने के संकेत भी हैं।
इन तीनों को देखकर तो यही लगता है कि आज इनके लिए बंद कमरे में बैठकर काम करने से ज्यादा बाहर की दुनिया में सक्रिय रहना जरूरी है। बिल्कुल। इस पूरे समूह का मुख्य विषय ही नेटवर्किंग और संचार है। लोगों से जुड़ना। हाँ, विचारों का आदान प्रदान आज इनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे वो मिथुन के लिए किसी नए प्रभावशाली व्यक्ति से टकराना हो, तुला के लिए किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर नए आइडिया पर मंथन करना हो, या कुंभ के लिए यात्रा के दौरान कोई नया अनुभव प्राप्त करना हो। एकदम सही। सफलता आज आइसोलेशन में नहीं आ रही है इनके लिए। अगर इन राशियों से जुड़े लोग आज अपने कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटाकर फोन कॉल्स करें, मीटिंग्स तय करें या बस लोगों के बीच जाएं, तो उनके लिए अवसरों के कई नए दरवाजे खुल सकते हैं। बिल्कुल। ये तो बात हुई अवसरों की और बाहर निकलने की, लेकिन स्रोत का सबसे गंभीर और सोचने वाला हिस्सा वो है जहां कुछ राशियों के लिए स्पष्ट चेतावनियां दी गई हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन। हाँ, इनके लिए ऊर्जा का स्वरूप एकदम अलग है। कर्क राशि वालों को खास तौर पर धैर्य रखने की सलाह दी गई है। स्रोत का संदेश बहुत साफ है कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आज बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और वृश्चिक राशि के लिए भी चेतावनी कम गंभीर नहीं है। उन्हें आज थोड़ा सावधान रहने और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करने की बात कही गई है। मीन राशि के लिए स्थिति थोड़ी संतुलित नजर आती है, जहां परिवार के साथ खुशी से समय बीतने और आर्थिक लाभ के संकेत हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कर्क और वृश्चिक के लिए जो ठहरने का संदेश है वो पिछले सभी पैटर्न से एकदम उलट है। और यही विरोधाभास तो जीवन का असली संतुलन है। कैसे? देखिए, एक तरफ नेटवर्किंग, यात्रा और रुके हुए कामों को तेजी से निपटाने की बात है, तो वहीं कर्क और वृश्चिक के लिए ब्रेक पर पैर रखने का सीधा संदेश है। ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है कि हमेशा आक्रामक रहना ही जीत की गारंटी नहीं होता। बिल्कुल। आधुनिक दुनिया में जहां हमेशा हसल या लगातार काम करते रहने का दबाव होता है, वहां ये चेतावनी एक बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक ब्रेक का काम करती है। ये बात तो है। कभी-कभी इंसान की सबसे बड़ी सफलता इस बात में होती है कि वो कोई गलत कदम उठाने से बच जाए। सही कहा। वृश्चिक को अंधविश्वास से आगाह करना और कर्क को जल्दबाजी से रोकना, ये भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की अहमियत को रेखांकित करता है। ये इस बात का संकेत है कि आज का दिन दस्तावेजों की बारीकियों को पढ़ने, सामने वाले के इरादों को परखने और कोई भी बड़ा वादा करने से पहले 2 बार सोचने का है। यानी गति हमेशा प्रगति नहीं होती। बिल्कुल। कभी-कभी सही समय पर रुक जाना ही सबसे बड़ी प्रगति होती है। अब हम स्रोत के उस हिस्से पर आते हैं जो बताता है कि ये सब कब करना है। टाइमिंग का विज्ञान। हाँ, अभी तक हमने क्या करना है पर बात की, लेकिन समय का विज्ञान यहाँ बहुत सटीक है। स्रोत में आज के लिए कुछ विशिष्ट समय दिए गए हैं। जी। सबसे प्रमुख है अभिजीत मुहूर्त, जिसका समय दोपहर 12:10 से लेकर 12:55 तक बताया गया है। इसके अलावा एक और शुभ समय है जो सुबह 9:30 से 11 बजे तक है। मैं ये सोच रही थी कि ये समय इतने विशिष्ट क्यों होते हैं। 12:10 जैसा सटीक समय कैसे तय होता है और इसके पीछे का तर्क क्या है? ये प्राचीन खगोलीय विज्ञान और मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। अभिजीत का शाब्दिक अर्थ ही है विजय प्राप्त करने वाला या अजेय। अजय। हाँ। भारतीय ज्योतिष में इसे दिन का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। यह आमतौर पर दोपहर के उस समय के आसपास होता है जब सूर्य आसमान में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, जिसे हम जेनिथ कहते हैं। तो सूर्य की स्थिति से इसका सीधा संबंध है। बिल्कुल। सूर्य को ऊर्जा, स्पष्टता और नेतृत्व का परम स्रोत माना गया है। प्राचीन विद्वानों का मानना था कि जब सूर्य अपने चरम पर होता है तो उस समय शुरू किए गए काम में भी वही ऊर्जा और स्पष्टता आ जाती है। ये तो आध्यात्मिक बात हो गई। इसे हम आज के संदर्भ में कैसे देखें? अगर हम इसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमारे पूर्वजों का टाइम मैनेजमेंट और फोकस ब्लॉक बनाने का तरीका था। फोकस ब्लॉक? हाँ, सोचिए, दोपहर 12 बजे तक आमतौर पर लोग अपने दिन की शुरुआती उलझनों और ईमेल्स वगैरह को सुलझा चुके होते हैं और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा केंद्रित होते हैं। ये तो है। तो उस समय किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर साइन करना या कोई बड़ी घोषणा करना स्वाभाविक रूप से बेहतर परिणाम देता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे प्राकृतिक चक्रों को इंसानी उत्पादकता के साथ जोड़ा गया है।
अच्छा, सिर्फ समय ही नहीं, स्रोत ने आज के दिन के वातावरण को प्रभावित करने वाले एक और पहलू का जिक्र किया है। जी। वो है रंग। जी, शुभ रंग। आज का शुभ रंग नीला और सफेद बताया गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रंग से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन स्रोत का दावा है कि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करते हैं। क्या रंगों का हमारे मूड या फैसलों पर सच में कोई ठोस असर होता है? रंगों का प्रभाव केवल देखने तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। विज्ञान भी इसे मानता है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि विभिन्न रंग हमारे मस्तिष्क में अलग अलग तरह की रासायनिक प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। तो नीले और सफेद रंग के पीछे क्या विज्ञान है? नीले रंग सदियों से शांति, गहराई, स्थिरता और एकाग्रता का प्रतीक रहा है। ये हृदय गति को सामान्य करने और मन को शांत करने में मदद करता है। और सफेद? दूसरी तरफ सफेद रंग स्पष्टता, पवित्रता और एक क्लीन स्लेट या नई शुरुआत को दर्शाता है। तो जब स्रोत इन रंगों को पहनने की सलाह देता है, तो वो वास्तव में लोगों को एक अवचेतन संकेत दे रहा है। जब कोई व्यक्ति नीला या सफेद पहनता है या अपने वर्क स्पेस में इन रंगों को शामिल करता है, तो वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को शांति और स्पष्टता का संदेश दे रहा होता है। खासकर सोमवार के दिन, है ना? बिल्कुल। सोमवार को चंद्रमा और शिव की ऊर्जा से जोड़ा जाता है, जो दोनों ही शीतलता और नियंत्रण के प्रतीक हैं। तो ये रंग भावनात्मक उतार चढ़ाव को संतुलित करने का काम करते हैं। ये एक बहुत ही आसान लेकिन प्रभावी तकनीक लगती है, अपने आसपास के विजुअल माहौल को बदलकर अपने मानसिक माहौल को बदलना। एकदम सही। इसी बात से जुड़ता हुआ स्रोत का एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नकारात्मकता को दूर करने के उपाय के बारे में है। धार्मिक अनुष्ठान वाला हिस्सा? हाँ, स्रोत के मुताबिक आज के दिन भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। पूरे स्रोत में हर हर महादेव के जयकारे का भी बार बार उल्लेख किया गया है। जी। देखने में ये पूरी तरह से एक धार्मिक अनुष्ठान लगता है, लेकिन स्रोत का कहना है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भाग्य मजबूत होता है। इसके काम करने का असल तरीका क्या है? इस उपाय के पीछे का मनोविज्ञान और विज्ञान बहुत ही गहरा है। अगर हम इसे केवल धार्मिक चश्मे से हटाकर माइंडफुलनेस और फोकस के नजरिए से देखें, तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। वो कैसे? जल अर्पित करना और प्रकृति के एक हिस्से जैसे बेलपत्र को छूना एक तरह की ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज? हाँ, ये इंसान को उसकी दौड़ती भागती जिंदगी से निकालकर उस वर्तमान क्षण में ले आती है। जब इंसान पानी की शीतलता और पत्ते की बनावट को महसूस करता है, तो उसके दिमाग का जो फ्लाइट और फाइट मोड होता है, वो शांत हो जाता है। ये बहुत ही तार्किक व्याख्या है। और 108 बार मंत्र जाप का क्या महत्व है? ये संख्या इतनी विशिष्ट क्यों है? किसी भी ध्वनि या मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव का बार बार लयबद्ध तरीके से जाप करना इंसान के दिमाग को एक फोकस्ड पॉइंट देता है, एक केंद्र बिंदु। जी। जब हम 108 बार एक ही बात दोहराते हैं, तो हमारे दिमाग में चल रहा बाकी सारा शोर, चिंताएं और कल की परेशानियां पीछे छूट जाती हैं। ये एक तरह का मेंटल रीसेट है। तो इसका सीधा असर हमारे फैसलों पर पड़ता है। बिल्कुल। जब दिमाग शांत होता है, तो नकारात्मक विचार अपने आप कम हो जाते हैं, और जब नकारात्मकता कम होती है, तो मानसिक स्पष्टता अपने चरम पर होती है। एक स्पष्ट और शांत दिमाग हमेशा बेहतर, तार्किक और संतुलित फैसले लेता है। और अंततः जीवन में अच्छे फैसले ही वो नींव है जिसे दुनिया मजबूत भाग्य या किस्मत का नाम देती है। सही बात है। तो ये उपाय वास्तव में दिमाग को उस स्थिति में लाने की एक तकनीक है जहां से सफलता की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। यह इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष निकालता है कि कैसे अनुष्ठान और कुछ नहीं बल्कि खुद को केंद्रित करने के प्राचीन तरीके हैं। एकदम। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने जो मुख्य बातें देखीं, उन्हें एक बार समेट लेते हैं। आज 9 मार्च 2026 की ऊर्जा एक तरफ मेष, सिंह और धनु जैसी राशियों के लिए आगे बढ़ने और रुके हुए कामों पर हमला बोलने का संकेत दे रही है, और वृषभ, कन्या और मकर के लिए ये अपनी जड़ों को मजबूत करने और भौतिक सफलता का आनंद लेने का समय है। बिल्कुल। मिथुन, तुला और कुंभ के लिए आज का दिन लोगों से जुड़ने, नेटवर्किंग करने और नए अवसर तलाशने का है। वहीं कर्क और वृश्चिक जैसी राशियों से यह दिन अत्यधिक सतर्क रहने, धैर्य रखने और जल्दबाजी से बचने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही नीला और सफेद रंग अभिजीत मुहूर्त का सटीक समय
और शिव की आराधना तथा मंत्र जाप, ये सभी वो उपकरण हैं जो आज के दिन को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण ने ये साबित किया है कि कैसे दिनचर्या, रंग, सटीक समय और ध्यान को मिलाकर एक संपूर्ण जीवन शैली का निर्माण किया जा सकता है। ये सब एक साथ मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। बनाते तो हैं, लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले ये पूरी तस्वीर एक बहुत ही गहरा सवाल भी खड़ा करती है। वो सवाल क्या है? आज के स्रोत में हमने एक तरफ किस्मत और खगोलीय ऊर्जाओं का जिक्र देखा और दूसरी तरफ हमारे अपने कर्मों और सटीक समय पर लिए गए फैसलों की ताकत को समझा। ये एक बड़ा विरोधाभास है जो सोचने पर मजबूर करता है। कैसा विरोधाभास? यही कि क्या इंसान की दैनिक सफलता और विफलता सच में पूरी तरह से उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति यानी फ्री विल पर निर्भर करती है, या फिर हम सभी जाने अनजाने में ब्रह्मांड की किसी ऐसी विशाल और अदृश्य लय पर कदम से कदम मिला रहे हैं जिसके बारे में हम अभी भी पूरी तरह से अनजान हैं? क्या हम सच में अपने फैसले खुद ले रहे हैं या हम बस एक पहले से रचे गए खगोलीय संगीत पर अपना हिस्सा निभा रहे हैं? ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अपने जीवन की घटनाओं को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। क्या हम ब्रह्मांड को चला रहे हैं या ब्रह्मांड हमें अपनी धुन पर चला रहा है? आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। समय के इस चक्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के बीच खुद के जीवन का अवलोकन करते रहिए। तब तक के लिए विचार करते रहें।